पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 जनवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और खौफनाक खबरों के साथ। दोस्तों, आपने एक डायलॉग सुना होगा, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। बस यही पैसा और तेल का चक्कर आज वेनेजुएला से लेकर दमिश्क तक पूरी दुनिया को हिला कर रख रहा है। और आपने एक और चीज सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला हुआ, लेकिन किसने किया? सब कह रहे हैं किसी ने नहीं देखा। इधर भूरे चचा ट्रंप धमकी दे रहे हैं, खामेनेई, पुतिन, शी जिनपिंग ने अगर बात नहीं मानी तो मदोरो की तरह गिरफ्तार कर लूंगा। और उधर ईरान साफ शब्दों में कह रहा है वेनेजुएला में जो हुआ वो आर्मी एक्शन नहीं बल्कि उसे खुला आतंकी हमला कहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खबरें सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक नया तूफान है। ये सारी तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका की सियासत में न्यूयॉर्क पहुंचे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो। दोस्तों, एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क में नजर आए हैं और वो भी अमेरिका की हिरासत में। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका एजेंसियों ने मदुरो को अपने कंट्रोल में लेकर न्यूयॉर्क लाया है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा के रखती है। लैटिन अमेरिका से लेकर वॉशिंगटन तक ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कानूनी कार्रवाई है या फिर एक बड़ा सियासी दबाव बनाने का नतीजा है? अब सबकी नजर अमेरिका के अगले कदम और मदुरो के भविष्य पर टिकी हुई है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, अमेरिका का स्टील्थ ड्रोन RQ-170 वेनेजुएला हमलों के बाद प्यूर्टो रिको लौटा। दोस्तों, अमेरिका वेनेजुएला टकराव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि अमेरिका का स्टील्थ ड्रोन RQ-170 स्टेल्थ मिशन पूरा करके प्यूर्टो रिको वापस लौट आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रोन ने बीती रात वेनेजुएला पर हुए हमले, अमेरिकी हमलों में अहम रोल अदा किया। RQ-70 एक बहुत खुफिया और हाई एलिक्यूटेड ड्रोन है। इसकी मशहूर और यूनिट की तैयार किया गया है। यह ड्रोन रडार से बचकर दुश्मन इलाके में निगरानी और सपोर्ट मिशन अंजाम देता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका आने वाले दिनों में वेनेजुएला पर दबाव और बढ़ाने वाला है? वहीं आप तीसरी खबर देखिए, वेनेजुएला ऑपरेशन पर ट्रंप का बड़ा बयान, तेल चाहिए तो हम बेचेंगे। ये दुनिया को एक बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। दोस्तों, भूरा चचा वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की कार्रवाई पर अब चीन, रूस, ईरान से रिश्तों पर सवाल पूछा गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद साफ और बेबाक जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, जिन मुल्कों को तेल चाहिए हम तेल का बिजनेस करते हैं, हम उनके साथ तेल बेचेंगे और आगे भी बेचते रहेंगे, चाहे खामेनी हो, चाहे पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो। अगर हमारी बात नहीं मानी, हमारे इशारे पर नहीं चले तो उन्हें भी मदुरो की तरह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका की यह सोच चीन, रूस और ईरान के साथ टकराव और तेज करेगी या फिर दुनिया की सियासत अब खुले तौर पर तेल के इर्द गिर्द घूमने लगी है? वहीं आप चौथी खबर देखिए, मदुरो की गिरफ्तारी पर ज़ोहरान ममदानी का विरोध। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी को लेकर अब अमेरिका के अंदर से भी विरोध की आवाज उठने लगी है। न्यूयॉर्क के नेता ज़ोहरान ममदानी ने इस कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैंने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सीधे तौर पर इस कदम के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई है।
ममदानी का कहना है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस तरह हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसाफ की रूह के खिलाफ है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, यमन में बड़ा बदलाव, हद्रमौत। दोस्तों, यमन से एक बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आई। यमन का रणनीतिक इलाका हद्रमौत अब पूरी तरह सऊदी अरब समर्थित वैध सरकार के कंट्रोल में वापस आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई समर्थित अलगाववादी संगठन साउथर्न ट्रेडिशनल काउंसिल यानी एसटीएस ने हद्रमौत से पीछे हटने का अब फैसला कर लिया है। इस घटनाक्रम को यमन की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे सऊदी समर्थित सरकार की पकड़ मजबूत हुई और यूएई के असर को बड़ा झटका लगा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, खामेनी का कड़ा संदेश, प्रदर्शन जायज है, दंगा बर्दाश्त नहीं, दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब ने हालिया हालात पर सख्त और साफ बयान दिया है। खामेनी साहब ने कहा कि एहतजाज यानी प्रदर्शन जायज है, लेकिन प्रदर्शन और दंगा एक चीज नहीं है। प्रदर्शन से बात होती है और अफसरों को उससे बात करनी चाहिए, लेकिन दंगाई से बात बेकार है। दंगाई को उसकी जगह दिखानी है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान दुश्मन के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा और दुश्मन को घुटने पर लाकर छोड़ेगा। इस दौरान मजमे में नारे भी लगे, अमेरिका मुर्दाबाद, ब्रिटेन मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। अब सवाल यह है, क्या ईरान का यह कड़ा रुख हालात को शांत करेगा या टकराव और बढ़ेगा? दुनिया की नजर तेहरान के ऊपर टिकी हुई है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, दमिश्क के एयरपोर्ट पर बड़ा हमला। दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क से एक चिंताजनक खबर भी सामने आई। शनिवार को दमिश्क के माजे इलाके में एक नामालूम मिसाइल गिरने की खबर है, जहां मेजिन मिलिट्री एयरपोर्ट मौजूद है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक धमाके की आवाज सुनी गई, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ या बड़े मालो माल नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मिसाइल की किस्म और सोर्स की जांच की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में माजे इलाके में ऐसे कई धमाके हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, रियाद कॉन्फ्रेंस दक्षिण के लिए ऐतिहासिक मौका। दोस्तों, यमन की सियासत से एक अहम और सकारात्मक खबर भी सामने आई। यमन के साउदर्न ट्रेडिशनल काउंसिल यानी साउथ ट्रेडिशनल काउंसिल ने सऊदी अरब की तरफ से बातचीत की पेशकश का स्वागत किया है। एसटीएस ने साफ तौर पर कहा कि वो सऊदी अरब की सरपरस्ती में होने वाले हर डायलॉग स्टेज में मौजूद रहा है और रियाद कॉन्फ्रेंस दक्षिण यमन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक गंभीर और असली मौका भी है। एसटीएस के डिप्टी प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान अबू जारा अल मुहरामी ने कहा कि सऊदी अरब की सरपरस्ती में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस दक्षिण ताकतों को एकजुट करने का एक तारीखी मौका है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि सऊदी अरब की ये पहल सियासी हल को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता दिखाती है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह के नईम कासिम का सख्त बयान। दोस्तों, हिजबुल्लाह के महासचिव, हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने आज बेहद साफ और कड़ा पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी तरजीह है इजराइल का हमला रुकना, कब्जे वाले इलाकों से फौज का निकलना, कैदियों की रिहाई और जंग से तबाह हुए इलाकों को दोबारा तामीर करना। नईम कासिम ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग इजराइल के जुल्म को जायज ठहराते हैं और लेबनान व फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठाते, उन पर शर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि लेबनान को मजबूत, आजाद और खुद मुख्तार होना चाहिए और इसके लिए लेबनानी फौज को हथियार बंद करना जरूरी है। ईरान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईरान मदद करता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, जबकि अमेरिका जालिम है और इजराइल एक हमलावर ताकत है। कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि कासिम सुलेमानी का मकसद फिलिस्तीन और मुकावमत का साथ देना था और वो अमेरिका की साजिशों के खिलाफ एक बड़ी दीवार थे। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, अराक्ची ने कहा कि मदुरो का अपहरण खुला स्टेट टेरर है। दोस्तों, अमेरिका के हमले के बाद ईरान और वेनेजुएला के बीच अहम संपर्क भी हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल पिंटू से फोन पर बात की है। अराक्ची ने वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले की कड़ी मजम्मत की है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण को स्टेट टेररिज्म और वेनेजुएला की संप्रभुता पर खुला हमला बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान वेनेजुएला की जनता और उनकी चुनी हुई सरकार के साथ खड़ा हुआ है। जवाब में वेनेजुएला के विदेश मंत्री ईरान के उसूली और मजबूत स्टैंड के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि वेनेजुएला की जनता और सरकार अमेरिकी ज्यादतियों के सामने अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत भी करेगी। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, वेनेजुएला का बड़ा कदम भी है। दोस्तों, वेनेजुएला ने अमेरिका के हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बड़ा कदम उठाया है। यूएन में वेनेजुएला के नुमाइंदे ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने की भी मांग की है ताकि वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी सैन्य हमलों की निंदा हो सके। वेनेजुएला ने आरोप लगाया कि अमेरिका झूठ का बहाना बनाकर जंग छेड़ता है, उसे असल में तेल लूटना है। वहीं वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिनपिंटू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वेनेजुएला की आवाम अपनी संप्रभुता की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरेगी। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का विरोध तेज हो चुका है। दोस्तों, बुरा चच्चा को यह लगता है कि जो कुछ वो करेंगे सब चीज जायज होगा, पर अब अंदर खेमे से ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इवान गिनपिंटू ने दो टुक्का कि वेनेजुएला को किसी का फनाए खल्फी यानी पिछवाड़ा समझना मंजूर नहीं है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि वेनेजुएला अपनी तकदीर खुद बनाएगा बिना किसी बाहरी दबाव के। इवान गिल ने यह भी कहा कि अमेरिका के अंदर से ही अमेरिकी अवाम की मजबूत आवाजें उठ रही हैं जो वेनेजुएला की संप्रभुता के हक में बोल रही है। इसी बीच अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। सेनेटर एलिसा स्टोकिन ने कहा कि ट्रंप विदेशों पर हमला कर अपने घरेलू नाकामियों से ध्यान भटका रही हैं। सेनेटर कॉरी बुकर ने भी चेतावनी दी कि ट्रंप का तानाशाही रवैया अमेरिकी हितों के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं राफेल वार्नोक ने भी कहा कि अमेरिकी अवाम एक और अंतहीन जंग नहीं चाहती, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा। उधर लेखिका और एक्टिविस्ट मार्गरेट कैम्ब्रिली ने दावा किया कि 70% अमेरिकी ट्रंप की इन गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ है।